बिहार के बच्चे के लिए बहुत अच्छा खबर है कि उनको सिपाही बनने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, मतलब पुलिस कांस्टेबल का। हाँ, फॉर्म फिल 18 मार्च से होने वाला है, होली के बाद, और 18 अप्रैल तक, 1 महीने तक ये चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे, एग्ज़ाम देखेंगे, फिजिकल देखेंगे, और कट ऑफ क्या रहती है ये सब देखेंगे, कट ऑफ क्या हो सकता है, तो सारा चीज़ देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट 20,000 के अराउंड है, 19,838, और यह लेवल 3 का जॉब है। लेवल 3 का जॉब है, मतलब यहाँ पे आपका सैलरी 35,000 से लेके 40,000 के अराउंड बनेगा। तो अच्छा खासा सैलरी दे रही है सरकार, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, तो सैलरी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ यूआर के लिए ये 7935 इतना वैकेंसी है। और आपको पता है कि बिहार में महिला को कितना छूट दिया जाता है। महिला के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं, तो इसका हम 35% लगभग निकालेंगे तो इतना क्या राउंड आएगा, तो ये 35% ये हो गया। ठीक है ना। हाँ, EWS के लिए सीट देख सकते हैं, SC के लिए इतना है, ST के लिए इतना, और EBC BC और BCW जो भी है, और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, तो ये सीटें टोटल देख लिए। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397। ठीक, तो ये शीट था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आवेदन शुल्क आप अगर नॉर्मली आपको कितना लगेगा, 675 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, अनुसूची जाति, ST से बिलोंग करते हैं, अनुसूची जनजाति, या आप महिला है और वो भी बिहार सरकार के, मतलब बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अगर आप महिला है, बिहार राज्य की महिला है, तो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, आपके लिए फॉर्म फी कितना है, मात्र 180 रुपये। ठीक है, तो बढ़िया है। महिला के लिए कम है, SC ST के लिए कम है, बाकी सबके लिए कितना है, 675 रुपये। बैंक द्वारा जमा किया जाएगा आपको जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे। तो ये सब तो आलतू फालतू है, फालतू चीज़ें नहीं देखना है। कट ऑफ है, कट ऑफ से पहले हम थोड़ा ये देख लें कि कट ऑफ तो तब क्लियर होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है कि कितना भी पढ़ ले, जब तक आप मॉक नहीं देंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, आपके अंदर वो स्पीड नहीं आएगा। तो टेक्स्ट बुक पे आपको सब मिल जाएगा, चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक पे सबका टेस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो टेक्स्ट बुक पे सब कुछ मिल जाएगा। और मात्र कितने में, तो 395 रुपये में। अभी होली का सेल चल रहा है, रंग बरसे सेल। अगर आप सेल में नहीं लेते हैं तो यही प्राइस आपको पड़ेगा 699, मतलब 700। अभी आपको 395 मिल जाएगा। उसमें भी मेरा कोड KRSS, अगर मेरा कोड KRSS यूज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये ऑफ़र कब के लिए है, ये 13 और 14 मार्च के लिए है, 13-14 मार्च। ठीक है, तो 395 में आपको मिल जाएगा, जाकर ले लीजिए, अभी अच्छा मौका है। फिर पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ बढ़िया जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ, हम 2022 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 76 मार्क्स है, EWS का 68, SC का 68। EWS का देखिए बहुत कम जा रहा है, EWS का SC के बराबर है भाई। EWS मतलब जनरल, और कहाँ UR और कहाँ SC। ST का मात्र 60, और BC का EBC का दोनों का 72। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों OBC में आता है। OBC का कितना है, 72। ठीक है, 100 में, ये कितने में, 100 में। अब हम फीमेल की बात करें, ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए आपको पता ही है छूट है। लेकिन जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 2 नंबर का अंतर है, 74। EWS में 62, 6 नंबर का अंतर है। SC में मात्र 46, SC की महिला देख रहे हैं ना, मात्र 46। ST में मात्र 50, काफ़ी कम है ना। BC में 68 और यहाँ 72 है, 4 नंबर का अंतर है। और EBC में 60। BC वुमेन में, ये क्या है, BC वुमेन 64। ये सारा तो वुमेन के लिए ही है ना। वुमेन मीन्स क्या, शादीशुदा के लिए है क्या, पता नहीं ये क्या है। ठीक, ये तो बात कर लिए। ठीक है, आगे इसके लिए
शारीरिक मापदंड भी चाहिए, हाइट वगैरह। तो पहले तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए, नेपाल वाला नहीं भर सकता, हाँ, भारत का नागरिक हो। हाइट पुरुष वर्ग के लिए कितना, 165, ठीक है। और चेस्ट कितना, 81 सेंटीमीटर। और चेस्ट फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का दे दिया है यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का ये फुलाना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 85 कर लो और 1 सेंटीमीटर फुला लो और यहाँ पे 86 कर लो, नहीं। अगर आपका चेस्ट पहले से 85 है तो आपको 5 फुलाना होगा, मतलब 90 करना होगा। 5 फुलाना कंपलसरी है। तो ये तो नॉर्मल के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए ये सब। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, इसके लिए थोड़ा डिस्काउंट है। हाइट 160 चलेगा, हाँ। एससी के लिए, अनुसूचित जाति एससी और एसटी, एससी एसटी के लिए मात्र 160 यही है। और चेस्ट में भी डिस्काउंट है, इसको 79 चलेगा और 84, ठीक है। और महिला के लिए बस हाइट कितना चाहिए, 155, चेस्ट से कोई मतलब नहीं है, हाँ। और महिला वेट आ जाती है ना, वेट महिला का 48 केजी कम से कम होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो महिला में चेस्ट नहीं देखा जाता है, देखा क्या जाता है वेट, ठीक है। बाकी दोनों में वही है, ठीक। चलिए ये हो गया। शैक्षणिक अर्हता, कितना हार्ड है इसको प्रोनाउंस करना, अर्हता। 10+2 इंटर आप किए हो, फॉर्म भर सकते हो, ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटर है, भर सकते हैं, ठीक है। यही है। उम्र सीमा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैर आरक्षित वर्ग में आते हैं तो 18 से 25, अगर आप यूआर से हैं तो 18 से 25। अगर पिछड़ा वर्ग में आते हैं और अत्यंत पिछड़ा मतलब बीसी और ईबीसी में आते हैं तो आपको 2 साल का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आप 27 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और महिला के लिए है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला को 3 साल का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को 2 साल का डिस्काउंट और महिला को 3 साल का डिस्काउंट, ठीक है, 18 से 28 तक। और एससी एसटी को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर के लिए कितना है, 5 साल का डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब वो 30 साल तक फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी महिला और ट्रांसजेंडर, इसके लिए 5 साल का। ये महिला किसका है, एससी एसटी का महिला है, एससी एसटी के पुरुष और एससी एसटी का महिला और ट्रांसजेंडर, ठीक है। महिला के लिए वैसे नॉर्मली अगर वो बीसी ईबीसी से है तो 3 साल, अगर एससी एसटी से है तो 5 साल, ठीक है। ये तो वित्त अधिकतम उम्र सीमा में, ये तो गृह रक्षक, ये तो फालतू का, ठीक है। चयन का परीक्षा है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो 2 प्रोसेस में होगा। पहला आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम बोल रहा है, देखिए सिलेबस देख लेते थोड़ा। एग्ज़ाम यहाँ दिया है ना कि अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, एक से अधिक पाली। तो एक से ज़्यादा पाली में, क्योंकि बच्चा तो बहुत ज़्यादा फॉर्म डालेगा तो एक दिन में तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता एक पाली में, तो हो सकता है 2 पाली में एग्ज़ाम करवाए। तो जब 2 पाली में एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। या ये नॉर्मलाइजेशन का जो गणना होगा क्या दिया है, इक्यू परसेंटाइल मेथड से, तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा 10th लेवल का ही रहेगा, हाँ। इसमें 5 पार्ट होंगे, पहला हिंदी आएगा, दूसरा इंग्लिश आएगा, तीसरा मैथ आएगा, चौथा सामान्य विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, ये सब आएगा। और 5वां में साइंस आएगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया 5 पार्ट में, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जीके और जीएस, ठीक है। सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 100 नंबर का। डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेगा इसका, तो डिटेल सिलेबस तो आप लोग अगर कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे डिटेल सिलेबस पे भी। बाकी डिटेल्स में वही दिया रहेगा ना, क्या दिया रहता है कि जैसे इतिहास दिया तो इसी में पूछेगा कि भारत का इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, यही सब टॉपिक दे देता है ना। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में टॉपिक दे देगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, वो ये तो आपको प्री है,
जब प्री आप क्लियर कर लेते हैं, जब ये एग्जाम जैसे, अच्छा ये छूट गया ना, देखिए लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा, 100 अंक का होगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, OMR सीट पे होगा, ऑनलाइन नहीं है, ठीक। अब उसमें आपको 30% से कम अंक लाना नहीं है, कम से कम आपको 30 लाना ही है, 30 से ज़्यादा, 30 से कम लाएंगे तो आप वैसे भी बाहर हैं, 30 से कम पे तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 से ज़्यादा हम 35 ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, कम से कम 30 चाहिए। 30 से ऊपर लाने के लिए आपका कट ऑफ बनेगा, 30 से ऊपर जाएगा और कट ऑफ बनेगा, लेकिन 30 से अगर कम है तो कोई चांस नहीं है, सीधा ख़त्म। अब मान के चलिए एग्ज़ाम बहुत हार्ड आ गया, बहुत हार्ड आ गया, हाँ। अब मान के चलिए 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम दिया, 20,000 सीट है, नहीं 1 लाख नहीं, मान के चलिए 10 लाख बच्चा एग्ज़ाम दिया, और इसमें लेना कितना है, 5 गुना का लेना है। तो मान के चलिए अभी 20,000 सीट है तो लेगा कितना, 1 लाख बच्चे का लेगा, 1 लाख बच्चे को लेगा, ठीक है। अब 10 लाख सीट है, नहीं 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि 9.5 लाख बच्चा, 9.5 लाख, 9.5 लाख बच्चा का नंबर 30% से कम है, 30% से कम है, मात्र 50,000 बच्चे का ही 30 नंबर से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख बच्चा का सिलेक्शन अब भी होगा, 1 लाख बच्चे का नहीं होगा, 30% से ज़्यादा जिसका उसी का होगा, मतलब केवल 50,000 का ही होगा, बाकी सब बाहर, ख़त्म। तो कम से कम तो आपको 30% लाना ही है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि 30 से ऊपर पे सिलेक्शन, ये मिनिमम है, ठीक है, इससे कम पे कोई चांस नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 गुना को फिजिकल में बुलाया जाएगा, और देखिए क्या दिया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा के आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये सबसे हमको लग रहा है कि ये बेकार चीज़ है, एग्जाम के बेसिस पे मेरिट नहीं बन रहा है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। मतलब लिखित परीक्षा पास करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। मेरिट किस पे बनेगा, तो मेरिट फिजिकल पे बनता है। ये बहुत बेकार चीज़ है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, और ये बिहार में ही हो रहा है कि मेरिट किस पे बने, फिजिकल पे बने। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिजिकल आपका जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने 100 नंबर का होगा, ठीक। इसमें देखिए क्या क्या है, ये देखिए क्या फालतू का चीज़ है। दौड़ के लिए आपको 50 नंबर मिलेगा, दौड़ के लिए 50 नंबर मिलेगा, लेकिन कब, जब अगर आप 5 मिनट से कम टाइम में दौड़ लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं कि 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर 5 मिनट कैसे होगा भाई, कैसे दौड़ेगा कोई, हवा की तरह दौड़ना होगा। हाँ, आर्मी के बच्चे ये सब कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 में 50 मिलेगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं, ये भी हवा की तरह दौड़ना होगा, तो 40 मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड, तो 30 अंक। तो 30 अंक तक लाने के लिए आपको हवा की तरह दौड़ना होगा। बहुत स्पीड है, अगर 5:40 सेकंड तक भी आप 1600 मीटर दौड़ लेते हो तो बहुत तेज़ हुआ है, और 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक। अपने आप में मेरे से तो ये भी नहीं होगा। हम अगर चले गए फिजिकल में तो 6 मिनट के अंदर तो मेरे से होगा ही नहीं। एसआई के लिए क्या होता है, 6:30 होता है, तो 6:30 नॉर्मल है, आप 6:15-20 तक दौड़ लेंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन 6 से कम दौड़ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अगर 6 से कम में दौड़ते हैं तो केवल 20 नंबर, और 6 से अगर ज़्यादा लग गया, 6 से 1 सेकंड भी ज़्यादा लग गया तो आप बाहर। 6 मिनट से अधिक समय लेने पे पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत बेकार चीज़ है ये, मतलब आप घोड़ा की तरह दौड़ रहे हो तभी आपका मेरिट बनेगा। प्री क्वालिफाइंग करने के बाद आपको घोड़ा की तरह दौड़ना होगा। महिला के लिए देखिए, महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। हाँ, 5 मिनट का टाइम है यहाँ। 4 मिनट से कम में दौड़ोगे तो 50, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक, तब 40 नंबर मिलेगा। और ये 4:20 से 4:40 तक 30, और 4:40 से 5 तक 20, और 5 से ज़्यादा लोगे तो बाहर। बहुत बेकार चीज़ है, इतना फास्ट कैसे दौड़ेगा कोई। और मेरिट इसी पे बन रहा है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम में बस पास कर जाओ, फिर दौड़ दौड़ कर मेरिट बना लो। अब देखिए गोला फेंक, हाँ, ये 25 नंबर का होगा। 16 पॉइंट का गोला फेंकना होगा, 16 फीट। 16 पॉइंट मतलब शायद 7.5 के आसपास होता है, 7.5 kg, ऐसे ही कुछ, एग्जैक्ट नहीं पता, गूगल कीजिएगा 16 पॉइंट, तो ये इसी के अराउंड आता है। उसको 16 फीट फेंकना होता है। तो अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा।
17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 नंबर, 18 से 19 तो 17, 19 से 20 21, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 नंबर मिलेगा फुल। और 16 फीट से अगर कम फेंकोगे तो बाहर। क्या फालतू का है सब। महिला के लिए भी वही 12 पाउंड का गोला फेंकना है, देख लीजिए कैसे क्या है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऊंची कूद में 25 नंबर का ये भी है। इसमें कम से कम 4 फीट आपको कूदना होगा। 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 नंबर। 4 फीट 8 इंच तो 21 नंबर। और 5 फीट कूदेंगे तो 5 फीट का तो इंसान ही होता है। 5 फीट कूदोगे तो कितना मिलेगा? 25 अंक मिलेगा। ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट छूट है। 3 फीट कूदोगे तो इतना, 3 फीट से इतना इतना ये है। ठीक है, तो वही है। पुरुष के लिए 6 मिनट, महिला के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर सूचना होती है। चलिए, ये सब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ दिया है, मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में 3 मौका दिया जाएगा। मतलब गोला फेंकने में 3 मौका मिलेगा, ऊंची कूद में भी 3 मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी सब फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरिट पहले ही बता दिया कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब मेरिट आपके किस पे बनेगा? जो आप फिजिकल देंगे उस पर मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट बनेगा दौड़ पे, ऊंची कूद पे, गोला फेंक पे। ठीक है, इस पे जितना आप नंबर लाते हैं इसी के अनुसार पे मेरिट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब देंगे। बाकी अगर ज़रूरत हो तो वीडियो लाएंगे और सब कुछ करेंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, बाकी आप जाइए टेक्स्ट बुक पे और ख़रीदिए। ये होली ऑफर चल रहा है, 395 में आपको टेस्ट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर आप 5-7 टेस्ट दीजिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। 400 खर्च कीजिए और डिस्काउंट और मिल जाएगा। अगर एक कूपन को लीजिएगा, यूज कीजिएगा तो इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं, इतना ही।